गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आज आपको कक्षा 8 की हिंदी का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी। बच्चों, कविता का शीर्षक है वरदान। इससे पूर्व हमने इस कविता के कुछ पंक्तियों का अर्थ जान लिया था। शेष बची हुई पंक्तियों का अर्थ आज हम जानेंगे। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके विवश ना बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छीना हुआ। आइए एक बार फिर से हम इस कविता का संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सागरिका के वरदान नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता हमारे राष्ट्रगान के रचनाकार महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना कर आत्मबल मांगा है। वह मुसीबतों से घबराकर अपनी बुद्धि, बल, कार्यकुशलता पे संदेह ना करे और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बनी रहे। वह दीनता से मुक्त होकर जीवन जीने की प्रार्थना कर रहा है। भावार्थ: तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे कि। इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु से विनम्र निवेदन करते हुए कहा है कि हे प्रभु, यदि मुझे आपकी सहायता ना मिल सके तो मैं किसी अन्य की सहायता प्राप्त कर शक्तिहीन ना बन सकूं। संसार के सारे छल कपट, अनिष्ट अनर्थ, सारी व्याधियां मेरे भाग्य में आए तो भी मेरा मन इन मुसीबतों से कमजोर ना होने पाए। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। आइए इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दीनता। दीनता का अर्थ है लाचारी या बेबसी। विवश। विवश का अर्थ है बेबस। अंतर। अंतर का अर्थ होता है मन। क्षीण, कमजोर। अनिष्ट, बुराई। अनर्थ, विपत्ति। नेक्स्ट पैराग्राफ: मुझे बचा ले यह प्रार्थना तेरे दर पर लेकर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूं। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, जब मैं मुसीबतों में पड़ूं तो आप मेरी रक्षा करें अथवा मुझे बचा ले, ऐसी प्रार्थना लेकर मैं आपके द्वार पर नहीं आया हूं। मैं संकट रूपी सागर में तैर सकूं, आपसे यही शक्ति मांगता हूं। इन पंक्तियों में कवि ने भगवान से मुसीबतों से लड़ने की शक्ति मांगी है, उनसे बचने के लिए भगवान का आसरा नहीं मांगा है। आइए इन पंक्तियों के भी कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। दर, दरवाजा या दहलीज। सागर, सागर का अर्थ होता है समुद्र। अब हम लास्ट पैराग्राफ का अर्थ जानेंगे। मेरा मन हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया उपहास करेगी तब मैं शंकित ना हूं, यही वरदान चाहता हूं। लास्ट की पंक्तियों में कवि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, मैं उस भार को ढोकर जीवन के पथ पर, जीवन के मार्ग पर चलता रहूं। मेरी यही आपसे विनती है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं सुख के क्षणों में
कवि कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपके दरवाजे, आपके पास कब आना चाहता हूँ। सुख भरे क्षणों में आपके द्वार पर आकर माथा टेकना चाहता हूँ। लेकिन दुख भरी अंधेरी रात में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करे, अर्थात मेरा मजाक बनाए, तब प्रभु मैं संदेह या भ्रम से मुक्त रहकर उनके उपहासों से घबरा ना जाऊं, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने भगवान से प्रार्थना कर कहा है कि हे भगवान, जब सारी दुनिया मेरा मजाक, मेरा उपहास करे, तब मैं उस समय अपने आत्मशक्ति और आपके ऊपर जो मेरी आस्था है उसमें मैं किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना होने दूं। आइए इन पंक्तियों के भी कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। याचना, याचना का अर्थ होता है प्रार्थना करना या विनती करना। सांत्वना, ढांढस बंधाना, किसी को तसल्ली देना। नतमस्तक, सिर झुकाना। उपहास, मजाक बनाना। संकेत, संदेह करना। धन्यवाद।